टुनटुनी, हमारे पास जितना है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी दूसरों को देखकर जलना नहीं चाहिए। माँ, कब तक हम ये गरीबों वाली ज़िंदगी गुजारेंगे? अमीर बनने का सपना देखना क्या गलत बात है माँ? टुनटुनी, अगर अमीर बनना चाहती हो तो मेहनत करो, क्योंकि सिर्फ अमीर बनने के लिए सपने देखने से कुछ नहीं होता है। इसके लिए मेहनत करना ज़रूरी होता है। तुम देखना माँ, एक दिन मैं तुम्हें अमीर बनकर दिखाऊंगी। अच्छा, ठीक है टुनटुनी, अब तो ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कर और जाकर जंगल से लकड़ियाँ लेकर आ। रोटी बनाने के लिए लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं बेटा। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। लेकिन बेटी, ज़रा ध्यान से जाना और जंगल के ज़्यादा अंदर तक मत जाना, क्योंकि मैंने सुना है कि मशरिक़ की तरफ एक बहुत बड़ा पेड़ है और उस पर बहुत बड़ा घर भी बना हुआ है, और वो घर हर किसी को दिखाई नहीं देता है, और जिस किसी को भी दिखाई देता है उसके साथ बहुत बुरा होता है। टुनटुनी, तुम अपना ध्यान रखना और मशरिक़ की तरफ मत जाना। अच्छा, ठीक है माँ, मैं मशरिक़ की तरफ नहीं जाऊंगी और अपना ध्यान भी रखूंगी। तुम परेशान मत हो। ये कहकर टुनटुनी जंगल की तरफ लकड़ियाँ ढूंढने चली जाती है, लेकिन उसे जंगल में कहीं भी लकड़ियाँ नहीं मिलती। तब वो बैठकर कहती है, अरे यहाँ पर तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? अपने घर लकड़ियाँ कैसे लेकर जाऊँगी? मैं ऐसा करती हूँ, जंगल के थोड़ा अंदर तक चली जाती हूँ। हो सकता है कि वहाँ मुझे थोड़ी लकड़ियाँ मिल जाएं। ये सोचकर टुनटुनी जंगल के अंदर जाने लगती है, लेकिन चलते चलते उसे कि वो जंगल में मशरिक़ की तरफ आ गई है। तब वो वहाँ पहुँचकर कहती है, अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। इतने बड़े बड़े पेड़ तो मैंने कभी पहले ज़िंदगी में नहीं देखे। तभी टुनटुनी को थोड़ी दूर एक चिड़िया झाड़ियों के नीचे दबी हुई दिखाई देती है। तब टुनटुनी उसे जाकर देखती है। लगता है इस बेचारी चिड़िया की हालत बहुत ख़राब है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर टुनटुनी उस झाड़ियों को चिड़िया के ऊपर से हटा देती है, लेकिन झाड़ियाँ हटाती ही वो चिड़िया तो फ़ौरन चली जाती है। फिर टुनटुनी भी उसके पीछे जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो चिड़िया कहीं गायब हो जाती है। अरे, वो चिड़िया कहाँ गायब हो गई? अभी तो यहीं चल रही थी। टुनटुनी ऐसे सोच रही थी कि तभी टुनटुनी की नज़र वहाँ पर एक बड़ी से घर पर गई। इस बड़े से घर को देखकर तो टुनटुनी को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लगता है ये वही घर है जिसके बारे में माँ ने मुझे बताया था, पर ये तो एक जादुई आम का घर है। मैंने ऐसा घर तो पहले कभी नहीं देखा, तो क्यों ना इस घर को मैं अंदर जाकर देखूं। ये क्या, झाड़ियाँ भी जादुई थी और आम का पेड़ भी जादुई था। वो आम के पेड़ के अंदर जाती है तो उस आम के पेड़ के अंदर देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वो आम के पेड़ के घर के अंदर सोना ही सोना था, और उसने बहुत सारे सोने के सिक्के और बहुत सारी सोने की चीज़ें रखी हुई थीं। उस सब को देखकर तो टुनटुनी पागल हो जाती है। तब वो अपने मन ही मन कहती है, मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही। आज मेरा सपना पूरा हो गया। अब मैं भी अमीर हो जाऊंगी, लेकिन मैं इतने सारे सोने के सिक्के अपने साथ अकेले कैसे लेकर जा पाऊंगी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, अभी थोड़े से सिक्के लेके चली जाती हूँ, फिर कल सुबह अपने साथ एक थैला लेकर आऊँगी जिसमें मैं ये सारे सोने के सिक्के भर कर ले जाऊँगी। फिर टुनटुनी वहाँ से थोड़े से सोने के सिक्के लेकर अपने घर आ जाती है। टुनटुनी के पास इतने सारे सिक्के देखती है तो वो उससे कहती है, टुनटुनी, तुझे इतने सारे ये सोने के सिक्के कहाँ से मिले हैं? मुझे सच बता, कहीं तो ये सोने के सिक्के चोरी करके तो नहीं लाई है? टुनटुनी ने अपनी माँ से डांट खाने के डर से
अपनी माँ को उस जादुई घर के बारे में कुछ नहीं बताया और अपनी माँ से झूठ कहा। ये सोने के सिक्के दरअसल माँ, जब मैं जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेकर घर वापस आ रही थी तब ये मुझे रास्ते में पड़े हुए दिखाई दिए। माँ, मैंने दूर दूर तक देखा पर मुझे कोई भी नज़र नहीं आया, इसलिए मैं इन्हें उठाकर अपने घर ले आई। मैंने ये चोरी नहीं किए हैं माँ। ठीक है टुनटुनी, जब तुम्हें ये सिक्के पड़े हुए मिले हैं तो इन सिक्कों को तुम मुझे दे दो, मैं इन्हें बक्से में रख देती हूँ, क्योंकि जिस किसी के भी होंगे वो कहीं ढूंढता ढूंढता यहाँ तक आएगा और जब वो यहाँ तक आएगा तो मैं उसे ये सोने के सिक्के वापस दे दूँगी। ये कहकर टुनटुनी की माँ वो सारे सोने के सिक्के एक बैग में रख देती है। ये सब देखकर टुनटुनी गुस्सा हो जाती है और वो अपने घर के बाहर बैठकर सोच रही थी, मैं कल सुबह एक बहुत बड़ा थैला लेकर जाऊंगी उस जादुई आम के घर में और वहाँ से बहुत सारे सोने के सिक्के लेकर आऊंगी, लेकिन फिर मैं इसके बारे में माँ को बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। फिर उसके बाद अगली सुबह हो जाती है। तब टुनटुनी सुबह सुबह ही एक थैला लेकर जाती है और सेब के घर के अंदर आ जाती है। जैसे ही टुनटुनी उसके अंदर आती है, सेब के घर का दरवाज़ा बंद हो जाता है और वहाँ टुनटुनी को सोने के सिक्के अपने थैले में डालने लगती है कि तभी एक परी आ जाती है और वो टुनटुनी से कहती है, लालची चिड़िया, तुम फिर से यहाँ आई हो? तुम कौन हो? मैं एक जादुई परी हूँ और ये आम का घर भी मेरा ही है। मैं सिर्फ उन लोगों को इस घर के अंदर आने देती हूँ जिनका दिल साफ़ होता है। तुमने कल उस चिड़िया की मदद की थी, सिर्फ इसलिए मैंने तुम्हें घर के अंदर आने दिया और तुम्हें कल सोने के सिक्के भी ले जाने के लिए दिए और कुछ नहीं कहा। लेकिन तुम तो ज़्यादा लालच में आने की वजह से आज यहाँ बैग भर के सोने के सिक्के ले जाने आई हो, इसलिए मैं आज से तुम्हें इस घर में कैदी बनाकर रखूँगी। फिर वो परी गायब हो जाती है और टुनटुनी को उस घर में कैद कर लेती है। वहीं शाम हो जाती है, लेकिन जब टुनटुनी घर नहीं लौटती तो उसकी माँ परेशान हो जाती है और वो कहती है, पता नहीं मेरी बेटी टुनटुनी कहाँ चली गई है और वो मुझे बताए बिना गई है। अब मैं उसे कहाँ ढूंढने जाऊँ? चिड़िया अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाती है। काफ़ी देर तक ढूंढने पर भी उसे बेटी नहीं मिलती। तब वो उसे बेटी को ढूंढते ढूंढते जंगल की मशरिक और वो उसी घर के पास आ जाती है। लगता है मैं तो उसी जादुई आम के घर के पास आ गई हूँ, मुझे जल्दी से यहाँ से वापस लौटना चाहिए। ये कहकर टुनटुनी की माँ जाने ही लगती है कि तभी उसे अपनी बेटी टुनटुनी के रोने की आवाज़ घर के अंदर से सुनाई देती है। ये तो मेरी बेटी टुनटुनी के रोने की आवाज़ है, ये आवाज़ें तो इस घर के अंदर से आ रही हैं। मुझे लगता है मेरी बेटी इस घर के अंदर है और वो मुसीबत में है। मुझे जाकर अपनी बेटी की जान बचानी होगी। ये कहकर जल्दी से टुनटुनी की माँ उस आम के घर के अंदर जाती है। वो देखती है कि वहाँ उसकी बेटी बंधी हुई थी और रो रही थी। तभी टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ अब आ गई, प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे इस परी से बचा लो माँ। इस आम के घर में उस परी ने मुझे कैद कर दिया है, माँ आप मुझे बचा लो। ये कहकर टुनटुनी रोने लगती है। तभी वहाँ परी आ जाती है। परी जी, आप मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, आखिर इसकी गलती क्या है? फिर परी टुनटुनी की माँ को सारी बात बताती है और सारी बात सुनने के बाद टुनटुनी की माँ कहती है, परी जी, तो वो सारे सोने के सिक्के आपके थे, मेरे पास रखे हैं। मैं वो सारे सोने के सिक्के आपको वापस कर दूँगी और आपको जो भी सज़ा देनी है आप इसे दे दीजिए, क्योंकि लालची इंसान को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। चिड़िया बहन, आप बहुत अच्छी हैं, इसीलिए मैं आपकी बेटी को माफ़ कर देती हूँ और आपके पास जो भी सोने के सिक्के हैं आप उन्हें अपने पास ही रख लीजिए और आज से ये जादुई आम का घर भी आपका है और इसमें जितना भी सोना और सोने के सिक्के हैं
इससे आप गरीबों की मदद करना और खुशी खुशी अपना जीवन बिताना। फिर वो परी टुनटुनी को माफ़ कर देती है और उसे छोड़ देती है। फिर टुनटुनी उस परी से भी माफ़ी मांग लेती है और वो परी वहाँ से चली जाती है। इस तरह वो दोनों माँ बेटी आम के घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपने दोस्त